Hello everyone, welcome to my YouTube channel Current Updates with Arpit. Daily current affairs with related important facts, most important quiz. डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज 16 अगस्त 2020 को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियो टिल एंड इम्प्रूव योर करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस. जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं विक्रम दोरईस्वामी जी. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विक्रम दोरईस्वामी जी. विक्रम दोरईस्वामी जी 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और यह वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बैठकों के अतिरिक्त सचिव प्रभारी हैं. दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में कार्य करते हैं. अब इनको बना दिया गया है बांग्लादेश का राजदूत. अब ये जगह लेंगे शिव गांगुली दास जी की. और ऑप्शन ए में जो गिवन में है फ्रेंड्स, ये अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत होंगे. देखते हैं कौन है ये. विक्रम दोरईस्वामी जी. ये पिक्चर है विक्रम दोरईस्वामी जी का. अब यहाँ पर बात हुई है बांग्लादेश की, तो देखते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड फैक्ट. देख पा रहे हैं आप मैप में, ग्रीन पार्ट में ये बांग्लादेश है. बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है. प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है. प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है. करेंसी टाका है. अनाउंस्ड हुआ था 26 मार्च 1971 को. स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी यहाँ पर. और विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971 को. फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियोस को डेली देखते हैं और कंप्लीट वीडियोस को देखते हैं तो आप सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स याद कर पाएंगे. कई सारी कंट्रीज़ के रिलेटेड डिटेल्स याद कर पाएंगे. उनको आपको याद नहीं करना होगा. डेली रिवाइज होती हैं चीज़ें, तो अपने आप याद होती चली जाएंगी. तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सृजन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सो रिसेंटली सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है हमारे देश के रक्षा मंत्री द्वारा. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रक्षा मंत्री. सृजन पोर्टल में उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो वर्तमान में भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा आयात की जा रही हैं और इससे देश के घरेलू उद्योगों को इन विशिष्ट वस्तुओं पर अधिक जानने और ध्यान केंद्रित करने के लिए मदद मिलेगी. भारत सरकार इन वस्तुओं को डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उच्च प्रोत्साहन भी प्रदान कर रहा है. इसलिए पोर्टल अंततः इन वस्तुओं के निर्माण से भारतीय रक्षा उद्योगों को बड़े पैमाने पर लाभान्वित करने के लिए मदद करेगा और इस बदले में भारत के रक्षा आयात को कम करेगा और रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देगा. अब यहाँ पर बात हुई है रक्षा मंत्री जी की, तो रक्षा मंत्री जी हैं हमारे राजनाथ सिंह. देखते हैं, ये पिक्चर है राजनाथ सिंह जी का, भारतीय रक्षा मंत्री. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन किसने लॉन्च किया है? सो रिसेंटली नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक विशेष कार्ड जारी किया जाएगा जो कि आधार कार्ड की तरह होगा. और उल्लेखनीय है कि यह कार्ड के जरिए मरीज के निजी मेडिकल रिकॉर्ड का पता लगाया जा सकेगा. और यह कार्ड नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर होगा ताकि देश में स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार किया जा सके. और इस कार्ड के जरिए आपको एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी और आप किसी भी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएंगे तो साथ में आपको सारे पर्चे, टेस्ट रिपोर्ट नहीं ले जानी पड़ेगी, बल्कि इसी आईडी से आपका काम चल जाएगा. यदि आप अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं तो डॉक्टर कहीं से भी बैठकर आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट देख सकता है. यह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? रिसेंटली दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए और बी. ये इनका पिक्चर है महेंद्र सिंह धोनी जी का और सुरेश रैना का. महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान माने जाते हैं. इनको पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है. और यह अपनी कप्तानी में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2007, आईसीसी T50 वर्ल्ड कप 2011 और कई सारी ट्रॉफीज प्राप्त कर चुके हैं. सबसे सफल कप्तान माने जाते हैं. और इनके साथ भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. कर्म साथी प्रकल्प योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? सो रिसेंटली कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर,
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मसाथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें नरम ऋण और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जब भारत में बेरोजगारी की दर 24% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर है, तो बंगाल में बेरोजगारी की दर 40% कम हो गई है और योजना का शुभारंभ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। देखते हैं पश्चिम बंगाल से रिलेटेड फैक्ट। देख पा रहे हैं आप मैप में, ये रेडेड पार्ट में पश्चिम बंगाल का मैप है। कैपिटल कोलकाता, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी और गवर्नर जगदीश धनखड़ और एस्टेब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीईओ ऑफ द ईयर 2020 किसको बनाया गया है? सो रिसेंटली सीईओ ऑफ द ईयर 2020 बनाया गया है गगन अरोड़ा जी को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गगन अरोड़ा जी को। गगन अरोड़ा को हाल ही में इंडियन अचीवर्स फोरम द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया है। वे वेटेक्स ग्लोबल सर्विसेज के सीईओ और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ लीडर हैं और यह पुरस्कार उन उद्यमियों को पहचानता है जो नवाचार, सामाजिक, व्यावसायिक उपलब्धियों आदि जैसे क्षेत्रों में असाधारण सफलता और उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं कौन है ये पिक्चर है गगन अरोड़ा जी का। देख पा रहे हैं इंडियन अचीवमेंट अवार्ड्स इन्हें मिल गया है गगन अरोड़ा जी को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा किसके प्राप्त हुआ है? सो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है भारतीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, जिसके अकॉर्डिंग भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। इसने 90% स्कोर प्राप्त किया है और यह 2019-20 में हुए एक समझौते के अनुसार मापदंडों के आधार पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की ग्रेड स्कोर का प्रदर्शन किया गया था। और दूसरे स्थान पर रहा है अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय, जो ऑप्शन बी में गिवन है। और तीसरे स्थान पर रहा है दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे जेएनयू बोलते हैं। ये पिक्चर है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अटल एआई सेटअप मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? सो रिसेंटली अटल एआई सेटअप मॉड्यूल लॉन्च किया है नीति आयोग ने। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा देश भर के विद्यालयों में एआई शिक्षा और नवाचार के अगले स्तर तक ले जाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है और यह मॉड्यूल एआई को भारतीय कक्षाओं में लाने के लिए अगला कदम है और फरवरी 2020 में लॉन्च किए गए एआई आधारित मॉड्यूल के बाद यह दूसरा मॉड्यूल है। एआई इन द सेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर बात हुई है नीति आयोग की, तो देखते हैं नीति आयोग से रिलेटेड फैक्ट। देख पा रहे हैं आप, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। इसके पहले नीति आयोग की जगह योजना आयोग चलता था। अब इसके अध्यक्ष होते हैं नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। इन्होंने सन 2017 में अरविंद पनगड़िया जी की जगह ली थी, जो पहले उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के, अरविंद पनगड़िया जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट लाइन शुरू करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट लाइन शुरू करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है और इसमें आधुनिक तकनीक के उपयोग के माध्यम से डॉल्फिन और जलीय निवास स्थान का संरक्षण शामिल होगा। विशेष रूप से अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों में इस पर ध्यान दिया जाएगा और प्रोजेक्ट लाइन की शुरुआत एशियाई शेर और उसके परिदृश्य का संरक्षण शामिल होगा। प्रोजेक्ट लाइन आवास विकास को बढ़ावा देगा, शेर प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों को शामिल करेगा और उन्नत विश्वव्यापी अनुसंधान और पशु चिकित्सा देखभाल के माध्यम से शेर और उससे जुड़ी प्रजातियों के रोगों के मुद्दों को संबोधित करेगा। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप सभी जानते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत देश ने वर्ष 2020 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो रिसेंटली भारत देश के द्वारा 15 अगस्त 2020 को 73 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं स्वतंत्रता के और 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है सन 2020 में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 74वां। देख पा रहे हैं आप 74th इंडिपेंडेंस डे, ये 74th इंडिपेंडेंस डे की पिक्चर्स हैं। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16 अगस्त 2020 के। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।
मिलते हैं नेक्स्ट डे की करंट अफेयर्स के साथ।